आइए सुनिए द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक, जिसका हिंदी अनुवाद नीलम भट्ट ने किया है मेरी यानी मोहित की आवाज में। रविवार 21 जून 1942। प्यारी किटी, हमारी पूरी क्लास कांप रही है। इसकी वजह आने वाली बैठक है जिसमें शिक्षक यह फैसला करेंगे कि कौन अगली क्लास में जाएगा और किसे रोक लिया जाएगा। आधी क्लास शर्त लगा रही है। मैं और जी जेड हमारे पीछे बैठने वाले सी एन और जैक पर जोरों से हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने छुट्टियों की अपनी पूरी बचत शर्त में लगा दी है। सुबह से शाम तक बस यही सब सुनाई देता है। तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं। हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं। यहाँ तक कि जी की याचना भरी दृष्टि और मेरी नाराजगी भरी बातें भी उन्हें शांत नहीं कर सकती। अगर मुझसे पूछो तो इतने सारे बेवकूफ हैं कि लगभग एक चौथाई क्लास को तो पीछे ही रखा जाना चाहिए। लेकिन शिक्षक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शायद इस बार उनका यह स्वभाव सही दिशा में अप्रत्याशित हो। मुझे अपनी सहेलियों और अपनी उतनी फिक्र नहीं है। हम सब कामयाब होंगे। सिर्फ गणित को लेकर मुझे उतना विश्वास नहीं है। खैर, हम सब इंतजार ही कर सकते हैं। तब तक हम एक दूसरे को हिम्मत न हारने की बात कहते रहते हैं। मेरी सभी शिक्षकों से अच्छी पटती है। वे 9 हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। गणित पढ़ाने वाले बूढ़े मिस्टर क्रॉसिंग काफी लंबे समय तक मुझसे चिढ़ते रहे क्योंकि मैं बहुत बात करती थी। कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे घर के लिए अतिरिक्त काम दिया। बातूनी विषय पर मुझे निबंध लिखना था। बातूनी पर आप क्या लिख सकते हैं? मैंने फैसला किया कि उस पर मैं बाद में सोचूंगी। मैंने अपनी नोटबुक में विषय लिखा और उसे बस्ते में रखकर चुप रहने की कोशिश की। उस शाम को अपना सारा काम खत्म करने के बाद मेरा ध्यान निबंध वाले नोट पर गया। मैं अपने फाउंटेन पेन के सिर को चबाते हुए उस विषय के बारे में सोचने लगी। शब्दों के बीच जगह छोड़ते हुए बेमतलब की बात तो कोई भी लिख सकता था, लेकिन तरतीब तो यह थी, बातचीत करने की जरूरत को साबित करने के लिए कुछ ठोस तर्क रखे जाए। मैंने बहुत सोचा, सोचती रही और मुझे एक विचार आया। मिस्टर क्रॉसिंग के दिए विषय पर मैंने 3 पन्ने लिखे और संतुष्ट हो गई। मेरा तर्क था कि बात करना महिलाओं का गुण है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे काबू में रख सकूं। लेकिन मैं कभी उस आदत से छुटकारा नहीं पा सकूंगी क्योंकि मेरी माँ भी अगर ज्यादा नहीं तो मेरी जितनी बातें तो करती है और माँ बाप से मिले गुणों को लेकर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेरे तर्क पर मिस्टर क्रॉसिंग दिल खोलकर हंसे। लेकिन जब मैंने अगले पाठ में बात की तो उन्होंने मुझे फिर दूसरा निबंध दे दिया। इस बार का विषय था कभी न सुधरने वाली बातूनी। मैंने यह निबंध उन्हें दे दिया और फिर 2 पाठों तक मिस्टर क्रॉसिंग को कोई शिकायत नहीं दी। लेकिन तीसरे पाठ के दौरान उनका धीरज जवाब दे गया। एन फ्रैंक, क्लास में बात करने के लिए अब मिस बातूनी की शेखियां पर निबंध लिखो। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। मुझे भी हंसना पड़ा। हालांकि मैं बातूनी विषय पर अपनी सारी चतुराइयों का इस्तेमाल कर चुकी थी। अब कुछ और सोचने का समय आ गया था। कुछ मौलिक। मेरी दोस्त सेन कविता करने में अच्छी है। उसने मेरी मदद की पेशकश की और कहा कि शुरू से आखिर तक हम पग में निबंध लिखेंगे। मैं खुशी से उछल पड़ी। बेतुका विषय देकर क्रॉसिंग मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ठीक उससे उल्टा करना चाहती थी। मैंने अपनी कविता पूरी की। वह एक माँ बत्तख, पिता और उनके 3 बच्चों के बारे में थी जिन्हें पिता ने काट काट कर इसलिए मार डाला क्योंकि वे बहुत शोर मचाते थे। खुशकिस्मती से किसिंग ने उन्हें सही मायने में लिया। उन्होंने कविता पूरी क्लास को पढ़कर सुनाई। उसमें अपनी टिप्पणियां जोड़ी और बाकी कक्षाओं में भी उसे पढ़ा। अब मुझे बात करने की अनुमति है और मुझे कोई अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया जाता। अब ठीक उलट, आजकल किसिंग चुटकुले सुनाते हैं। तुम्हारी एन।